जब कोई बंदा इखलास नियत के साथ रोज़ा रखता है, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखता है और हर लम्हा इस एहसास के साथ जीता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो अल्लाह ताला की रहमत इसके करीब आना शुरू हो जाती है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल, आँख, ज़ुबान और ख़यालात को भी गुनाहों से रोकने का नाम है। जब एक रोज़ादार सारा दिन अपने नफस से जंग करता है तो शाम के वक्त उसका दिल हल्का होने लगता है, गोया इसके अंदर कोई बोझ कम हो रहा हो। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर ख़ास नज़र करम फरमाता है और उसके गुनाहों को मुआफ़ करना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोज़े को तक़वा का ज़रिया करार दिया है। तक़वा दरअसल दिल की वो कैफियत है जिसमें बंदा हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है और हर गुनाह से इसलिए बचता है कि कहीं इसका रब नाराज़ ना हो जाए। जब अल्लाह किसी रोज़ादार के गुनाह मुआफ़ करता है तो सबसे पहली निशानी उसके दिल के सुकून की सूरत में ज़ाहिर होती है। वो सुकून जो पहले इसे मुयस्सर ना था, अब उसके दिल में उतरने लगता है। बेचैनी कम होने लगती है, दिल में इत्मीनान पैदा होता है और इंसान महसूस करता है कि जैसे कोई अंदरूनी तूफ़ान थम गया हो। ये सुकून दरअसल मग़फ़िरत की पहली झलक होती है। जब बंदे के गुनाह मुआफ़ होते हैं तो उसके चेहरे पर नूर नुमाया होने लगता है। ये नूर ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि बातनी सफाई का अक्स होता है। आँखों में चमक आती है, लहजे में नरमी पैदा होती है और उसकी बातों में असर पैदा हो जाता है। लोग उसके करीब बैठकर राहत महसूस करते हैं। इसके अल्फाज में खुलूस और दिल में आजिज़ी आ जाती है। ये सब इस बात की अलामतें हैं कि अल्लाह ने इसके दिल को गुनाहों की मील से पाक करना शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि बंदे का दिल गुनाहों से नफ़रत करने लगता है। जो काम पहले इसे मामूली लगते थे, अब वही काम इसे बोझ महसूस होने लगते हैं। वो झूठ बोलने से घबराता है, ग़ीबत से बचने की कोशिश करता है, नमाज में दिल लगने लगता है और कुरान की तिलावत में लज़्ज़त आने लगती है। ये तब्दीली अचानक नहीं आती बल्कि अल्लाह की ख़ास रहमत से दिल की दुनिया बदलने लगती है। जब अल्लाह गुनाह मुआफ़ करता है तो वो बंदे को दोबारा इसी गुनाह की तरफ जाने से बचाने के असबाब भी पैदा करता है। रोज़ादार जब इफ्तार के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उसकी आँखों में नमी होती है। ये नमी सिर्फ भूख की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से होती है। वो अपने रब के करीब महसूस करता है। जब गुनाह मुआफ़ होते हैं तो दुआ में ख़ास असर पैदा हो जाता है। बंदा जो मांगता है अल्लाह इसे बेहतर सूरत में अता फरमा देता है। कभी दुआ का जवाब फ़ौरन मिल जाता है और कभी कुछ वक्त बाद, लेकिन दिल को यकीन हो जाता है कि मेरा रब मेरी सुन रहा है। मग़फ़िरत की एक और निशानी यह है कि बंदे के मामलात आसान होने लगते हैं। जो काम पहले मुश्किल लगते थे उनमें सहूलत पैदा हो जाती है। रिस्क में बरकत आती है, घर के माहौल में सुकून पैदा होता है, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है। ये सब अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं कि इसने अपने बंदे को अपनी रहमत के हिसार में ले लिया है। अगरचे आजमाइशें ख़त्म नहीं होती लेकिन उनको बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाती है। जब अल्लाह रोज़ादार के गुनाह मुआफ़ करता है तो उसके दिल में शुक्रगुज़ारी पैदा होती है। वो छोटी छोटी नेमतों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगता है। इसे महसूस होता है कि ज़िंदगी की हर चीज़ अल्लाह की अता है। वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने लगता है, किसी का दिल नहीं दिखाता, किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटता। ये सब मग़फ़िरत के बाद दिल की तब्दीली की निशानियाँ हैं। रोज़े के दौरान इंसान अपने अंदर की कमज़ोरियों से वाकिफ़ होता है। जब वो उन कमज़ोरियों पर काबू पाने की कोशिश करता है तो अल्लाह इसकी मदद फरमाता है। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करे और अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करे तो अल्लाह इसे मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना कोई शख्स अपनी खोई हुई चीज़ पाकर खुश होता है। जब यह खुशी नसीब हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मग़फ़िरत के दरवाज़े खिल चुके हैं। दिल का नरम हो जाना भी मग़फ़िरत की निशानी है। पहले अगर कुरान की आयत सुनकर दिल पर असर न होता था तो अब आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नमाज में खुशू और खुजू पैदा होता है।
बंदा अपने रब के सामने झुककर आजिज़ी महसूस करता है। इसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होती है और वो आइंदा बेहतर ज़िंदगी गुजारने का अज़्म करता है। ये कैफियत इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने इसके गुनाहों को धोना शुरू कर दिया है। बाज़ औक़ात मग़फ़िरत की निशानी ये भी होती है कि बंदा तन्हाई को पसंद करने लगता है ताकि वो अपने रब से राज व नियाज़ कर सके। वो फ़ुज़ूल महफ़िलों से दूर रहने लगता है। इसे ज़िक्र इलाही में सुकून मिलता है। इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम और आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा हो जाती है। ये तब्दीली इंसान के अपने इख्तियार से नहीं बल्कि अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक़ से आती है। रोज़ा इंसान को सब्र सिखाता है। जब अल्लाह गुनाह मुआफ़ करता है तो सब्र की ताकत बढ़ा देता है। इंसान मुश्किलात में भी शक नहीं करता बल्कि कहता है कि मेरा रब बेहतर जानता है। इसका यकीन मजबूत हो जाता है। वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता है। यही तो ईमान की असल रूह है। आखिरकार ये समझ लेना चाहिए कि मग़फ़िरत की सबसे बड़ी निशानी दिल का अल्लाह की तरफ माइल हो जाना है। अगर रोज़े के बाद भी नमाज की पाबंदी रहे, गुनाहों से बचने की कोशिश जारी रहे और दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती रहे तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह ने अपने बंदे को मुआफ़ कर दिया है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को मुआफ़ करता है तो इसे अपनी तरफ खींच लेता है, इसे नेकी की राहों पर चला देता है और उसके दिल को रोशनी से भर देता है। बस अगर कोई रोज़ादार अपने अंदर ये दो बड़ी निशानियां देख ले कि इसके दिल में सुकून और गुनाहों से नफ़रत पैदा हो गई है तो इसे उम्मीद रखनी चाहिए कि इसका रब इस पर मेहरबान हो चुका है। वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। बस शर्त यह है कि बंदा इखलास के साथ रोज़ा रखे, सच्ची तौबा करे और अपनी इस्लाह की कोशिश जारी रखे। जब ये कैफियत नसीब हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह की मग़फ़िरत तुम्हारे करीब आ चुकी है और तुम्हारी ज़िंदगी एक नई रोशनी में दाखिल हो रही है।